अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट समरफील्ड क्वांटम थ्योरी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में हमने जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने जो है वो समरफील्ड जो कि एक साइंटिस्ट थे उनकी क्वांटम थ्योरी के बारे में भी हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। तो आज उसी लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और उसको जो है वो मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे कि समरफील्ड क्वांटम थ्योरी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है। ठीक है, इसको डीपली डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। द समरफील्ड फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी इज़ आल्सो नोन एज क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी आर फ्री इलेक्ट्रॉन गैस इन वन डायमेंशन सोइनल बॉक्स। स्टूडेंट्स, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जिसको दूसरा नाम क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी है, या फिर हम इसको फ्री इलेक्ट्रॉन गैस इन वन डायमेंशन सोइनल बुक्स भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं जी। द क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय समरफील्ड इन 1928। अब क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है वो इसको प्रपोज किसने किया था? समरफील्ड ने किया था 1928 में। क्यों किया था? टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अब लास्ट लेक्चर में हमने जो क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी डिस्कस की थी, उसके लास्ट में हमने कुछ ड्रॉबैक्स को भी डिस्कस किया था, यानी कि वो काम जो क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जिनको नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी, अब उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए फिर 1928 में समरफील्ड ने क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी दी। आगे देखते हैं जी। द इलेक्ट्रॉन आर ट्रीटेड एज क्वांटम पार्टिकल्स बाय समरफील्ड। अब समरफील्ड ने क्या किया? उसने जो है वो उन इलेक्ट्रॉन्स को एज आ क्वांटम पार्टिकल्स ट्रीट किया। द वाइटल फीचर्स ऑफ क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी आर retained and Pauli exclusion principle and Fermi-Dirac statistics is inducted in quantum theory of Sommerfeld। अब समरफील्ड थ्योरी में क्या हुआ? जो कुछ वाइटल फीचर से क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के, उनको तो उसने रिटेन किया, साथ में जो है उसने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को और फर्मी डिरैक स्टैटिस्टिक्स को उसने जो है वो इस चीज़ में क्वांटम थ्योरी में उसने इंडक्ट कर लिया इन टॉपिक्स को, यानी कि इनको कुछ और उनका उसमें ऐड कर लिया। द मेन पास्टुलेट्स ऑफ क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी वाज गिवन बाय। तो उस क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के जो मेन पास्टुलेट्स हैं, अब ज़रा उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो पहला पास्टुलेट है वो है जी, द फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन मेटल हैव डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज़, 10 एनर्जीज आर क्वांटाइज्ड। अब उसका जो पहले पास्टुलेट के मुताबिक जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी मेटल के अंदर, उसके पास क्या होती है? डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, और वो इस तरह से वो जो एनर्जीज होती है वो क्या होती हैं? क्वांटाइज्ड होती हैं। नंबर सेकंड इज़ द इलेक्ट्रॉन ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं। इट स्टेट्स दैट दे कैन नॉट बी मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एनर्जी स्टेट। अब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक इसकी स्टेटमेंट क्या बनती है कि उसमें जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एट अ टाइम एग्जिस्ट नहीं कर सकते किसी भी एनर्जी स्टेट में। नंबर थर्ड इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस एनर्जी लेवल्स ओबे फर्मी डिरैक स्टैटिस्टिक। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स की वेरियस एनर्जी लेवल्स में, वो भी ओबे करती है फर्मी डिरैक स्टैटिस्टिक्स को। नंबर 4 इज़ द फ्री इलेक्ट्रॉन हैव सम पोटेंशियल एनर्जी एवरीवेयर विद इन द मेटल। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास सेम पोटेंशियल एनर्जी होती है उस मेटल के अंदर किसी भी जगह पर। क्यों? बिकॉज पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव आयन कोर्स इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मेटल। क्योंकि जो पोटेंशियल होता है उन पॉजिटिव आयन कोर्स की वजह से वो उस पूरे मेटल में क्या होता है? हमेशा यूनिफॉर्म रहता है। और इसमें जो नंबर 5 पॉइंट है वो और लास्ट पॉइंट है ये हमारा, ये क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इज़ नेगलेक्टेड। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, उसको क्या कर दिया जाता है? निगलेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे कुछ मेन पास्टुलेट्स अबाउट क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने जो है वो डिस्कस किया है क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को। उम्मीद करता हूँ आपको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन आपको इस थ्योरी का समझ आया होगा। समरफील्ड क्वांटम थ्योरी थी क्या, इसने काम क्या किया। अभी हमने नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में इसको मज़ीद डीपली डिस्कस करना है, 1 डायमेंशन के लिहाज से और 3 डायमेंशन के लिहाज से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।